हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 29th वीडियो है, 29वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9 के 15 चैप्टर की 15 वीडियो हो चुकी हैं, वह क्लास 10 की ये 14th वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 14, दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। टोटल हम 46 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ए सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, वो बताना आपको। नहीं कर सकते हैं। ए सन्नी डे यानी धूप वाले दिन, ए क्लाउडी डे बादलों वाले दिन, ए हॉट डे गर्म दिन, ए विंडी डे पवनों यानी वायु वाले दिन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए क्लाउडी डे, बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन हम सोलर वाटर हीटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an example of biomass energy source? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए वुड लकड़ी, बी गोबर गैस, सी न्यूक्लियर एनर्जी, डी कोल कोयला। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बायोमास एनर्जी का उदाहरण नहीं है। बायोमास एनर्जी कौन सी होती है? जो भी हमें प्लांट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं वो सब बायोमास एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डेरिव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ए जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, बी विंड एनर्जी पवन ऊर्जा, सी न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, डी बायोमास जैव मात्रा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? सन सूर्य, मून चंद्रमा, वेनस शुक्र, मार्स मंगल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सन सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम विंड स्पीड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। पवनों द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए पवन का वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 2 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। पवन से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करने के लिए जो पवन की स्पीड है, हवा की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बताना आपको। वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी सोर्स वी सिलेक्ट would depend on which of the following factors। हमारा ऊर्जा स्रोत का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? ए ease and cost of extracting energy from the source, उपलब्धता में सरलता तथा ऊर्जा निष्कर्षण की लागत। बी the efficiency of the technology available for using that source of energy, ऊर्जा स्रोत के उपयोग की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता। सी द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग दैट सोर्स, ऊर्जा स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव। डी ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव, ऊपर लिखित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था? कोल कोयला, वुड लकड़ी, विंड पवन, वाटर जल। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वुड लकड़ी। प्राचीन काल में लकड़ी है वो हीट एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वी लार्जली डिपेंडेंट ऑन। हमारी ज्यादातर मांग की ऊर्जा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? कोल कोयला, हाइड्रो जल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, न्यूक्लियर नाभिकीय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोल कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसों के ग्रीन हाउस के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी? बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन से मुख्य ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है? ए फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्मी ईंधन, हाइड्रो यानी जल, न्यूक्लियर नाभिकीय, विंड पावर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्मी ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल फ्यूल्स आर, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय, लिमिटेड रिजर्व्स, सीमित भंडार, बोथ बी एंड सी, बी व सी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी, बी व सी दोनों यानी नॉन रिन्यूएबल एंड लिमिटेड रिजर्व्स, अनवीकरणीय तथा सीमित भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्यूल्स आर बर्न्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? तापीय विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए किस ईंधन का दहन किया जाता है? फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्मी ईंधन, वुड लकड़ी, सोलर सौर, हाइड्रो जल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्मी ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट इज? भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के किस भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों द्वारा होती है? हाफ आधी, एक क्वार्टर, एक चौथाई, 3/4, 3/4, फुल, पूर्ण। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक क्वार्टर, एक चौथाई। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग का एक चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो पावर इज ए ब्लैंक सोर्स ऑफ एनर्जी? जल विद्युत ऊर्जा एक कौन सी ऊर्जा स्रोत है? रिन्यूएबल नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिन्यूएबल नवीकरणीय। और बारिश हो जाएगी और पानी आ जाएगा और हमारी बिजली बनती रहेगी, पानी आगे नदियों में जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ताप्ती, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ब्लैंक? टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध ताप्ती, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गंगा। और अगर आपको ऑप्शन में भागीरथी नजर आए तो भागीरथी सही है ना? एनसीईआरटी के हिसाब से गंगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स लाइक फायरवुड्स एंड काउ डंग केक्स, द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेड टू बी? पौधों से प्राप्त लकड़ी तथा पशुधन से प्राप्त उपलों जैसे ईंधन के स्रोत क्या कहलाते हैं? बायोमास, फॉसिल फ्यूल्स, मीथेन, इथेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बायोमास कहलाते हैं जैव मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बायोगैस प्लांट which microorganisms decompose or break down complex compounds of the cow dung slurry? जैव गैस संयंत्र में कौन से सूक्ष्म जीव गोबर स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं? एरोबिक, वायवीय, एनएरोबिक, अवायवीय, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनएरोबिक अवायवीय, बगैर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जो विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एनएरोबिक बोलते हैं और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको एरोबिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस कंटेन्स मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस। एक तो आपको ये नाम मालूम होना चाहिए बायोगैस में कौन कौन सी गैस होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। विच गैस हैज द लार्जेस्ट वॉल्यूम अप टू 75% के करीब? कौन सी गैस? यानी जैव गैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें होती हैं। इनमें से कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है, जो कि लगभग 75% होती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीथेन। बायोगैस में मीथेन करीब 75% होती है, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा। चाहे बायोगैस हो या सीएनजी हो, सभी के अंदर मीथेन की मात्रा ही ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ विंड मिल्स यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, यानी मोर देन 25%, एंड इज कॉल्ड कंट्री ऑफ विंड्स? किस देश में पवन चक्कियों द्वारा विद्युत उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी करीब 25% से भी अधिक, तथा उसे पवनों का देश कहते हैं? पवनों का देश कौन सा? रशिया, इजिप्ट, नॉर्वे, डेनमार्क। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं और करीब 25% से ज्यादा उनका बिजली का उत्पादन पवनों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In India, the largest wind energy farm generates 380 megawatt of electricity. Where is its location? भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म 380 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। यह फार्म कहां पर स्थित है? नियर भोपाल, भोपाल के नजदीक, नियर कोटा, कोटा के नजदीक, नियर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नजदीक, नियर आनंद, आनंद के नजदीक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नियर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नजदीक, इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा विंड एनर्जी फॉर्म है जो 380 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर एनर्जी रीचिंग यूनिट एरिया एट आउटर एज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। इट इज एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली, पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के प्रति एकांक अक्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। अनुमानतः सौर स्थिरांक का सन्निकट मान क्या होता है? ए 1.4 किलोजूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, बी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी 1.4 किलोजूल पर सेकंड पर स्क्वायर मीटर, जो कि होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर सेल्स आर मेड ऑफ, सौर सेलें किसकी बनी होती हैं? कॉपर, तांबा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, जिंक, जस्ता। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन, सिलिकॉन की बनी होती हैं सौर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a typical solar cell develops a voltage of 0.5 to 1 volt and can produce about how many watt of electricity? एक प्रारूप सौर सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टता विकसित होती है। यह तकरीबन कितने वाट विद्युत पैदा कर सकती है? 0.7 वाट, 7 वाट, 2 वाट, 2.8 वाट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.7 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a non-conventional source of energy? निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा, वेव एनर्जी तरंग ऊर्जा, ऑल ऑफ द अबो ऊपर लिखित सभी। सो कौन सा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो ऊपर लिखित सभी। सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी व वेव एनर्जी ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ऑल आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट ए डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन विद्युत संयंत्र लगाने के लिए महासागर की सतह पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? 10 केल्विन, 20 केल्विन, 5 केल्विन, 1 केल्विन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 केल्विन, या बोल सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो यानी 20 केल्विन का डिफरेंस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स आर ऑपरेशनल इन, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में कार्य कर रहे हैं? जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स, न्यूजीलैंड, यूएसए अमेरिका, नेपाल, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। जियोथर्मल एनर्जी प्लांट्स न्यूजीलैंड में है और अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड, नाभिकीय ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। न्यूक्लियर एनर्जी है वो जनरेट करने का प्रोसेस क्या है? न्यूक्लियर फिजन, दैट इज कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्स एनर्जी इज जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन बम एनर्जी इज जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड, हाइड्रोजन बम से प्राप्त ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय
सनलाइन। हाइड्रोजन बम व सूर्य दोनों में फ्यूजन वाला, हाइड्रोजन बम व सन में, और एटम बम तथा न्यूक्लियर रिएक्टर उनके अंदर फिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एटम बम एनर्जी इज जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड। एटम बम से प्राप्त ऊर्जा किस अभिक्रिया से उत्पन्न होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, which of the following is the nuclear fission energy equation where delta m is difference of mass between the original nucleus and the product nuclei? C is speed of light in vacuum, speed of light in vacuum जो कि होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। एंड E is energy converted। निम्न में से कौन सी नाभिकीय ऊर्जा समीकरण है जहां मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमानों का अंतर डेल्टा एम, प्रकाश की निर्वात चाल सी तथा परिवर्तित ऊर्जा ई है? ए, ई इजकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई इजकल टू डेल्टा एम स्क्वायर सी, ई इजकल टू डेल्टा एम सी, ई इजकल टू एम सी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ई इजकल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर साइंस? नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन एम्पियर, इलेक्ट्रॉन ओम, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ऐसे लिखते हैं ई वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 1.602 इंटू 10 की पावर 19 जूल्स, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल्स, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू अबाउट हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स? एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक U लगभग कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है? 231, 431, 731, 931। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 931, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है एक परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट तारापुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? तारापुर नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट राणा प्रताप सागर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? राणा प्रताप सागर नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कल्पकम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? कल्पकम नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट नरोरा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? नरोरा नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट काकरापार न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? काकरापार नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कैगा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड? कैगा नाभिकीय पावर रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, यूपी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। कै फॉर कर्नाटक, कै फॉर कैगा, कैगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वाज? भारत का पहला परमाणु पावर रिएक्टर कौन सा था? आर्यभट्ट, अप्सरा, कैगा, फैटमैन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अप्सरा, अप्सरा जो कि महाराष्ट्र के तारापुर में। और आर्यभट्ट क्या था? ये हमारी पहली सैटेलाइट थी। कैगा, कैगा परमाणु पावर रिएक्टर है, ये कर्नाटक में है। और फैटमैन ये तो जो 1945 के अंदर एटम बम गिराए थे जापान पर, उसको नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स located in India is how many percent of the total electricity generation capacity of our country? भारत के सभी नाभिकीय पावर रिएक्टरों की क्षमता भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का
लगभग कितना प्रतिशत है? 20%, 10%, 30% और लेस देन 3%। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेस देन 3%, 3% से भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी इज ए मिक्सचर ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक। एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, किन गैसों का मिश्रण होती है? ब्यूटेन एंड हाइड्रोजन, ब्यूटेन एंड ऑक्सीजन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। जो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। 60-40%, 60% ब्यूटेन, 40% प्रोपेन। और ब्यूटेन आपने देखा होगा, ब्यूटेन गैस को लाइटर में देखा होगा, लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीएनजी, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सीएनजी परसेंटेज ऑफ ब्लैंक गैस इज मोर देन अदर गैसेज। सीएनजी में किस गैस की प्रतिशतता ज्यादा होती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मीथेन। मीथेन की प्रतिशतता ज्यादा होती है। हालांकि इसमें मीथेन के साथ इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होती है, लेकिन प्रतिशतता के मामले में मैक्सिमम मीथेन, चाहे गोबर गैस हो यानी बायोगैस या फिर सीएनजी, सभी में मीथेन की अधिकता। तो ये थे हमारे 46 क्वेश्चन जो कि क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 14 से, जो कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चैप्टर था। होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं और अगर आपके काम के लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, राम राम।